अभी बताया था ना 81 जय 81 का व्रत किया। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा बहन बाजार चले जाओ, वहां से कुछ फल लिया, उन फलों को खाकर हम अपना अपना व्रत खोल देंगे। छोटी बहन बाजार गई, रास्ते में देखा कहीं चावल पक रहे थे। क्या पक रहे थे? और जब मैं पूछे बताते रहना, मैं बोलता बहुत हूँ। देखा कहीं चावल पक रहे थे, उन चावलों को देखकर उसके मन में खाने की इच्छा जागृत हुई, उसका व्रत खंडित हो गया, टूट गया। बाजार गई, फल लिया, बड़ी बहन को लाके दे दिया, ले बहन अपना तो व्रत खोल ले मेरा, तो व्रत टूट गया। कुछ कथाओं में ऐसा जिक्र आता है कि उसने मांसाहार कर लिया, कुछ अभक्ष्य पदार्थ थे जो उसने खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी का महत्व है सिर्फ चावल से, चावल वर्जित है। उसके मन में विचार आया, उसने खा लिया। अच्छा, आप लोग व्रत में कुछ खाते तो नहीं ना? चाय भी नहीं पीते होंगे? 11 बजे चाय पियेंगे, 2 दर्जन केले, 4-5 गिलास जूस, सावक कांटा, कुट्टू कांटा, व्रत वाले चिप्स, व्रत वाले आलू, भगवान जाने। फिर भी कहते हैं अन्न नहीं खाया, बिल्कुल कुछ नहीं खाया। ये व्रत है, व्रत है। भरो भरो भरो, बोले सच्चे। बाजार गई, फल लिया, बड़ी बहन को लाके दिया, ले बहन खा ले, अपना व्रत खोले, मेरा व्रत तो टूट गया। बड़ी बहन ने छोटी को श्राप दे दिया, आज के दिन जो चावल खाता है, चावल खाने के बाद सोच भी ले वो हजारों कीड़े खाने के बराबर है। तुझे श्राप देती और तुझे चिपकली हो जा, कीड़े मकोड़े खाते रहना। रोने लगी, परेशान हुई, मेरा उद्धार कैसा होगा बताया। आने वाला समय पांडव यज्ञ कर रहे, उस यज्ञ में तू कुछ संतों को विचार हो जाएगी, तेरी मुक्ति हो जाएगी। समय व्यतीत हुआ, पांडव ने यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में तमाम ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा गया। दूत निमंत्रण बांटते बांटते पहुंचे दुर्वासा जी के पास। जैसे उनके पास पहुंचे, निमंत्रण दिया, उन्होंने पूछा किसी और को तो नहीं बुलाया, क्योंकि स्वभाव से ही वो क्रोधी है। किसी और को तो नहीं बुलाया? वहां सिर्फ एक ही आएगा, या मैं आऊंगा या फिर और कोई आएगा। दूतों ने कह दिया नहीं महाराज, हमने तो सबको निमंत्रण दिया है, आप भी पधारे। उनके मन में लगा इन पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया है। अपमान क्यों किया? क्योंकि ये पांडवों के कुलगुरु हैं। दुर्वासा जी कहते मैं इनका कुलगुरु हूं, मुझे भूल गए, इन सबको बुला लिया। मन में बदले की भावना उत्पन्न हो गई। योग माया से अपने शरीर को बनाए, पक्षी के रूप में, चील के रूप में, और उठ चले वहां जहां यज्ञ हो रहा था। उड़ते जा रहे, मन में विचार करते जा रहे, क्या करूं ऐसा इनके यज्ञ में विघ्न पड़ जाए। बोले सच्चे। रास्ते में देखा एक बड़ा हुआ सर्प पड़ा, उस सर्प को पंजे में पकड़ा और उड़कर जाके वहीं एक पेड़ के ऊपर बैठ के, जहां उसी पेड़ के नीचे खीर का प्रसाद बना था, एक भगवान को भोग लगाने के लिए। ताक में फराग में बैठे, कब मुझे मौका मिल जाए इस बारे में सर्प को कढ़ाई में डाल दूं, प्रसाद में डाल दूं, जो जहरीला हो जाए, जो खाए वो, इसका पाप किसे लगेगा? पांडवों को। बोले सच्चे। वहां बैठे हुए इंतजार कर रहे, तब तक पीछे से आवाज आई, आइए पूर्णाहुति का समय हो गया। घर में भी हवन होता है, जब पूर्णाहुति का समय होता है तो सबको आवाज लगाते, आओ भैया अपने अपनी आहुति डाल दो। जैसे वहां आवाज आई, जो भक्त प्रसाद बना रहे थे, प्रसाद को छोड़ के चले गए अपनी आहुति डालने के लिए। उसी समय मौका मिल गया किसको? ऊपर बैठे बैठे देख रहे, अच्छा आ गए। उसी समय उस सर्प को कढ़ाई में डाल दिया। जब सर्प गिरा तो किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा? कहाँ थी? इस गुड़िया के लिए ताली बजा दो, बजाओ बजाओ। हाँ, वही दीवार से लगी हुई छिपकली सब कुछ देख रही, सुन रही। उसका भी समय आ गया उद्धार का, इंतजार कर रही है, भी भक्त आएंगे, प्रसाद उठा के ले जाएंगे, भगवान को भोग लगेगा, कुछ न कुछ हिस्सा नहीं छिकरेगा, मैं भी खा लूंगी, मेरा भी क्या होगा? अच्छा, मुझे लगा उद्धार होगा, उद्धार हो जाएगा। बोले सच्चे। पर उससे पहले क्या देखती है? इस पे मरा हुआ सर्प गिर गया, अभी जहरीला हो गया, जो खाएगा मरेगा। कहते पाप करने वाले से बड़ा पापी होता है देखने वाला। मन में विचार करती, पापी तो मैं भी हो गई। इस मां से प्रार्थना करती, मां भगवती कुछ क्षण के लिए मुझे जुबान दे दे, इनको बता दूं खाना मत, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है, सुनती भी नहीं है। इतनी आसानी से नहीं होता कोई काम। प्रार्थना किया, जब कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर एक बार उसने विनती किया, प्रार्थना किया, मां कुछ क्षण के लिए मुझे इतनी ताकत दे दे, इस कढ़ाई को ही मैं पलट दूं, ये मिट्टी में मिल जाए ना, कोई खाएगा ना मरेगा।
तब भी नहीं हुआ कुछ ऐसा। तब छिपकली ने व्रत किया, व्रत किया उस छिपकली ने, लेकिन ऐसे नहीं किया जैसे आप करते हैं। कैसे? है जी? हाँ, चिप्स भी खा लो, एप्पल, केले, ये वो जो आना पाने दो। उसने एक व्रत किया। व्रत कैसे किया जाए, व्रत का नियम समझे। उसने संकल्प लिया, चाहे मेरे प्राण चले जाए लेकिन इन भक्तों की मैं जान बचाऊं। जब भी आप व्रत करो पहले संकल्पित हो, अपने आप से संकल्प करो, जरूरी नहीं पंडित जी को बुलाओ संकल्प करो। अपने आप से संकल्प करो। जितना हम भोजन करते थे, क्योंकि अन्न तो त्याग देते, क्यों छोड़ते? इसीलिए जितना हम भोजन करते थे इतना भोजन हमें दान करना है, उसको खिलाना है जिसको भोजन नहीं मिल पाता। किसी को एक को ऐसा आपने भोजन कराया जिसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो भूखा है, जब उसकी आत्मा तृप्त होगी तो उसकी आत्मा आशीर्वाद देगी आपको। वो आशीर्वाद उसका नहीं, किसका होगा? जिसका नाम का आपने भजन किया है, व्रत किया है। एक बार भी आपने कर लिया तो आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। बोले सच्चे, ये संकल्प है। जब भी आप व्रत करो पहले संकल्प करो। जरूरी नहीं खाली खाने का ही है। कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई पशु बीमार पड़ा है, उसके इलाज का संकल्प कर लो, ये व्रत है। बोले सच्चे, उसने प्रार्थना किया, चाहे मेरे प्राण चले जाए लेकिन इनकी जान बचाऊंगी। जैसे भक्त आए, प्रसाद को उठा के ले जाए, भगवान को भोग लगाए, सबकी आंखों के सामने वो छिपकली इसमें कूद पड़ी। भक्तों ने देखा छिपकली गिर गई, इसमें कूद पड़ी। एक श्राप से मुक्ति नहीं मिली थी, एक और लग गया उसको। उन्होंने एक श्राप और दे दिया, ये तूने क्या किया? जानी चली कलंगिनी, तुझे पता नहीं भगवान को भोग लगना था, तूने जहरीला कर दिया। जैसे तूने कर्म किया तुझे वैसा ही मिलेगा। तेरी मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन तेरा जो अगला जन्म होगा किसी छोटे परिवार में होगा, एक परिवार में होगा। अब आपस में विचार करें प्रसाद का क्या किया जाए। प्रसाद तो जहरीला हो गया, यदि हमने पानी में फेंक दिया या जंगल में डाल दिया, कोई न कोई खा के मर गया, उसका पाप भी हमें। विचार किया, चलो इसे एक काम करो, जंगल में ले चलो, जमीन में खड्डा खोदो, उसी में डाल दो, ऊपर से मिट्टी से ढक दो, ना कोई खाएगा ना कोई। ऐसे किया गया। प्रसाद को जब खड्डे में पलट रहे थे, ऊपर तो छोटी सी छिपकली थी, लेकिन जब नीचे का हिस्सा गिरा तब मरा हुआ लंबा सर्प का पिंजर। जैसे उसको देखा भक्तों ने, सबके दांतों तले उंगलियां आ गई। वो हुई, हमने क्या कर दिया? ये तो कोई संतनी भक्तनी थी, हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने ही प्राणों की आहुति दे दी, और हमने इसे क्या दिया? ये श्राप भी अटल है, टलेगा तो ये भी नहीं। अब आपस में विचार करते हैं क्या करें। चले उसको एक वरदान देते हैं। भक्तों ने एक वरदान भी दिया। क्या दिया? इसका जो अगला जन्म होगा किसी राजा के घर में होगा, पालन पोषण नियति तय करेगी, भगवती तय करेगी। हम इतना कर सकते हैं, इसका जो जन्म होगा किसी राजा के घर में होगा। उसी छिपकली का तीसरा जन्म होता है महाराज पर्स के यहाँ कन्या के रूप में। महाराज पर्स की 2 कन्याएं हुई। पहली कन्या का जन्म और नाम रखा गया तारा। मेरी धर्मपत्नी का नाम है तारा। जब ये कथा करता हूं ना मेरी घंटी बज जाती है। अब घर पहुंचूंगा तो तब पूछनी होगी कथा। चलो अच्छी बात है, बोले सच्चे। उसका जन्म हुआ, नाम रखा गया तारा। दूसरी कन्या का जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलवाया, भविष्य पूछा, कुंडली बनवाई। सबने कह दिया महाराज पहली वाली तो बहुत अच्छी, लेकिन ये जो है ये देवी जी, ये आपके कुल को कलंकित कर देगी। जितनी जल्दी हो सके इसको मरवा दो, भिकवा दो। राजा साहब कहते कन्या है, मार तो नहीं सकता, कोई और उपाय है तो बताओ। सबने कहा एक काम करो, फिर एक लकड़ी का संदूक बनवाओ, उसके अंदर मखमल का बिस्तर लगाओ, उसी में इस कन्या को लेटा दो। साथ में हीरे मोती माणिक जवाहरात हो रखे, और इतनी मात्रा में रखना जिस किसी को भी ये कन्या मिले उसके सिर पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे किया गया।
भक्तों ने एक प्रार्थना किया, महाराज एक कृपा करो, इसके ऊपर से सोने की चादर लगवा दो, बक्से के ऊपर से, और अपने महल के पीछे वो नदी बहती उसमें प्रवाहित करा दो, कोई ना कोई लालच बस इसको पाल लेगा। बच गई तो इसकी किस्मत है, नहीं बची तो आपको पाप नहीं लगेगा, आपने कर्म किया। ऐसे किया गया। सुबह सवेरे का समय एक ब्राह्मण देवता स्नान करने जा रहे, नहाने जा रहे, देखा नदी में कोई चमकती वस्तु चली आ रही, तैरना नहीं आता, पंडित जी कूद पड़े। लालच ये समझ में नहीं आया, फिर कोई अच्छी चीज आ गई, निकाल के ले आओ। जैसे ही बक्से के पास पहुंचे, कोशिश किया बक्सा पकड़ो, तब तक बक्सा पीछे हो गया। एक बार और कोशिश किया पकड़ो, फिर बक्सा पीछे चला गया, क्योंकि उनके प्रारब्ध में नहीं। एक बार और कोशिश की, पकड़ लेते हैं। जैसे ही हाथ बढ़ाया, पानी आ गया सिर के ऊपर, निकल के भागे बाहर, कहीं ऐसा ना हो बक्से के चक्कर में अपना ही काम हो जाए। जैसे ही बाहर निकले, देखा एक सफाई घर में अपना सफाई कार्य समाप्त करके घर को जा रहा, आवाज लगाए, भाई एक काम करो, इस बक्से को निकाल के ले आओ। कहता निकाल के तो ले आऊंगा, ले आप जाओगे, पहले बंटवारे की बात कर लो। पंडित जी ने फिर मन में सोचा, बक्सा बहता जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, इसमें कुछ होता तो ये डूब जाता। छूटते कर दिया, कोई बात नहीं, तुम निकाल के ले आओ, इसके अंदर का जितना माल है सब तुम्हारा, और ये जो बाहर लग रहा है ये सब। एक बार भाई साहब के लिए ताली हो जाओ। कह रही मेरा, मैंने पहले कहा था लालच, हंसते रहो नहीं तो नींद आ जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। पंडित जी का जैसे ही वो पानी के अंदर घुसा, बक्सा अपने आप आ गया हाथ में, क्योंकि उसके किस्मत में पहले से लिखा। ढक्कन खोला, देखा एक बड़ी सुंदर सी कन्या दाहिने पैर के अंगूठे को चूसती नजर आई। कन्या उठाया, हृदय से लगाया, कहते महाराज ये दुनिया की दौलत सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, असली दौलत तो मुझे मिल गई, मेरे पास कोई संतान नहीं, एक कृपा कर दो, इसका नामकरण कर दो। पंडित जी फिर सोच में पड़ गए, विचार किया मन में, कन्या बहती आई है, हिलोरे खाती आई है, रुक रुक की आई है, इसका नाम रख दो रुक्मणी। क्या नाम रखा गया? रुक्मणी ने, रुक्मणी। रुक्मणी कौन थी? ये पढ़े लिखों की बड़ी दिक्कत है। कृष्ण जी की वाइफ, कोई बात नहीं, अंग्रेजी का दौर है, जिसको अंग्रेजी नहीं आता नहीं उसको कहते इसको कुछ नहीं आता। बोले सच्चे? कृष्ण भगवान की धर्मपत्नी पटरानी। अच्छा देखो, इनमें ना थोड़ा सा भेद है, अच्छा कह दिया तो वो भी बता देता हूँ। बोले सच्चे? पत्नी किसे कहते हैं? सर आप बताएंगे? पत्नी, हाँ हाँ, आधे अंग की मालकिन, अर्धांगिनी, जो पति के हर कार्य में कंधे से कंधा लगा के खड़ी हो, वो पत्नी होती है। और एक होती है धर्मपत्नी। धर्मपत्नी कौन? जो धर्म के कार्य में पति को साथ लेके खड़ी रहे और आगे आगे लगा के रखे, वो धर्मपत्नी। और तीसरी होती है वाइपर। देखा वाइपर? सब साफ। मुझे सच्चे तो दो तो ठीक है, लेकिन तीसरा नाम रखा गया रुक्मणी। बड़े प्यार से उसको रुको कहते ये डाल दो है भी, मैंने डाल दिया था कहीं। और सच्चे बड़े प्यार से उसको रुको कहते हैं। दो सगी बहनें, एक भील परिवार में है, एक राज परिवार में। दोनों कन्याएं बड़ी हुई, शादी की योग हुई। तारा का विवाह हुआ कांगड़े के राजा महाराज हरिचंद से। भगवती की कृपा हुई, उसी राज्य में रुक्मणी की भी शादी हो गई।
रुक्मण की सास तारा के महल में सफाई का कार्य करती। एक दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तबीयत खराब हो गई। अपनी बहू से कहने लगी, बहू आज तू चली जा महल में, बड़ा सुंदर सा एक मंदिर बना हुआ है ऐसा, जहाँ तारा रानी सारी रात बैठ के जागरण करती। पहले महल की सफाई करना, फिर मंदिर की सफाई करना और समय से वापस आ जाना। उसका तो पुराना रिश्ता है, हम भले भूल जाएं लेकिन वो परमात्मा बैठा है, सब याद रखता है। उसको जैसे उसका नाम ध्यान आया, मन में कुछ हलचल सी हो गई, नींद नहीं आ रही। उसने सुबह के लिए कहा था, वो शाम को निकल गई। जैसे रात्रि का पहला प्रारंभ हुआ, पहर जब भी पहुंच गई, सारा कार्य समाप्त किया, देखा अभी अंधेरा पड़ा हुआ है तो जल्दी निपट गया काम। वही मंदिर के सीढ़ियों में बैठ गई, अंदर जागरण चल रहा है। तारा रानी भगवती की ज्योति जगाई बैठी है और सारी रात बैठ के जागरण करती है। जय माता दी, जय माता दी कहती है। आप भी कहो, फिर से कहो, मिलके कहो, जोर से कह दो, गुस्से में कह दो, गुस्सा मत करना, बोले सच्चे। सारी रात बैठ के जागरण करती हो। जागरण संपन्न हुआ, तारा रानी प्रसाद बांटते बांटते बाहर निकली। देखा कोई संतनी बैठी है सीढ़ियों में, उसको प्रसाद के लिए पता उठाया, बहन उठ जा, ले प्रसाद ले ले। पूछती क्या है ये, किसका प्रसाद है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं। क्या है ये, क्या है? आप एक छोटी सी जो जगह बैठी रहती हो और सारी रात बैठ के जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता कुछ देती भी है। तब तारा रानी ने कहा, तुझे पता नहीं है ये वो दरबार है, आज तक इस दरबार से कोई खाली ना कोई जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसा? दूसरा पहलू भी है इसका। बहुत सारे लोग हम में से ही भगवती के दरबार में जाते हैं, वैष्णव दरबार जाते हैं, बड़ी सारी आराधनाएं लेके जाते हैं, मनोकामना लेकर जाते हैं। क्या सबकी पूरी हो जाती है? अभी तो कह रहे हो हाँ हो जाती है, सबकी हो जाती है। नहीं होती सबकी। नहीं, आपकी वही अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो एक नहीं 4 बारी 5 बारी हुए होते लेकिन नहीं होती सुनवाई। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? कारण क्या है? तो सबकी हो जाएगी जैसे आपकी हो जाती है। कारण क्या है पता है किसी को? नहीं पता? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। बस अब ले ताली तो बजा दो। वो कारण आना चाहिए। वो कारण क्या है जिस कारण से रह जाते हैं? अगली कथा में सुनाऊंगा आपको, आज नहीं, अगली बार बताऊंगा। बोले सच्चे, कुछ बचा के रखना चाहिए ना। मैं सारा कुछ बता दूंगा तो फिर अगली बार ना बुलाओ तो फिर अगली बार का एडवांस देना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, कथा तो सुनो, कोई नहीं, फिर समझ में आ जाएगा, फिर बता दूंगा मैं। ना समझ में आए तो पूछ लेना फिर। बोले सच्चे। कहती क्या देती है ये, इसके दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया, तुम यहां तक कह रही हो। कहती हाँ सच है। मैं कैसे मान लूं? मैं कोई बात बता रहा हूं तो आप क्यों मान लोगे जब तक अपनी आंखों से ना देख लो? धारण का तुझे क्या चाहिए तू बता, जब तुझे मिल जाए तब तो भरोसा हो जाएगा। कहती हाँ बता। कहती मेरी शादी के इतने वर्ष बीत गए, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरे पास कोई औलाद नहीं है। यदि ये कुछ कर सकती है ऐसा तो अपनी मां से कहो मुझे एक बेटा दे दे। जैसे तुम यहाँ जो जगह बैठी हो ना, जैसे आप जो जगह बैठे, मैं भी अपने घर में ऐसे जो जगह किसके नाम की जागरण करूंगी। यदि इसने मुझे एक संतान दे दिया, बेटा दे दिया, तो तारा ने कहा एक काम कर, एक अरदास कर। समझना इस बात को। तारा कहती है एक अरदास कर, विनती कर, प्रार्थना कर। कैसे करना है? यदि आप भी कुछ लेने के लिए यहां बैठे हो, आप सबकी बात कर रहा हूं मैं, कुछ लेने के लिए बैठे हो तो इस मां से फरियाद करना, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्रार्थना करो, जैसे भी आए उसको कहो। यही वो समय है जब आप इसे कुछ कहोगे तो कभी भी खाली
नहीं होगा, इसलिए तारा रानी की कथा इस समय की जाती, नहीं तो जब आए थे तभी कर लेते। बोले सच्चे। उसने अरदास किया और ठीक 9 महीने बाद 10वें महीने में उसके घर में एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। बोले सच्चे। इतना सुंदर, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। उसकी आस मुराद पूरी हुई। आपकी बारी है। कोई मन में कुछ लेकर बैठे हैं तो इससे कहना जरूर। आप खड़े हो जाओ, आप दोनों आ जाओ। देखो, इतने ध्यान से सुन रहे, इतने ध्यान से मैं सुना रहा, नहीं तब तक तुम्हारा टीम करवा देते। देखिए ये तीसरी अरदास है, ये गुप्त अरदास होती है, अपने मन की कहनी है, देखना नहीं। मत्था टेके और अपने स्थान पे बैठ जाएं। आप सभी बैठे, जिसका मन करे यदि कुछ लेने के लिए आए हो तो अपने स्थान से उठ जाना, उठ के मत्था टेक लेना, अपनी मां से कह देना, जो भी मन में भाव हो 100% आपका वो काम होगा, कोई रोक नहीं सकता। बोले सच्चे। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं, मैं चुप हो रहा हूं। जिसको कुछ करना है मां से कहना हो तो अपने स्थान से उठे, मां भगवती से अपने मन की बात जरूर करें। बोले सच्चे। और अब आपका समय प्रारंभ होता है। यदि किसी ने मां से अरदास करनी है तो अपने स्थान से उठ जाना, सोचना मत, क्योंकि इंडिया है ये, भारत ट्यूबलाइट है, ऐसे धीरे धीरे चलते हैं। एक उठी तो फिर दूसरी कि मां मेरी सुनी गोदी है, इसको भर दे। और उसने एक पल नहीं लगाया, जैसे उसने अरदास किया उसकी झोली भरी। ठीक 9 महीने बाद 10वें महीने में एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया, उसकी झोली भर गई। आपने जो भी कहा है अपने पास ही रखना। बड़ी कारसाज है वो, कब क्या कर दे, किस पे कृपा हो जाए कुछ पता नहीं है। जहां इसके नाम की जोत जगती है, चाहे एक क्षण के लिए आए लेकिन आती जरूर है वो। बोले सच्चे। इसलिए हम इंतजार करते हैं ये समय आए और सबसे कहे भैया अपने नाम का काम कर लो, जिस लिए आए हो वो पूरा कर लो। जिसकी किस्मत में होता वो कर लेता, नहीं तो बैठे रहते हैं। बोले सच्चे। उसकी आस मुराद पूरी हुई, आपने जो कहा आपकी भी पूरी होगी। लेकिन भगवान कई बार करता क्या है, हम मांगने गए थे, अभी नहीं अपनी बात नहीं करूंगा, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे मुझे एक छोटी सी गाड़ी दिलवा दो। कौन सी गाड़ी? अब तो जीएसटी कम हो गया। कौन सी गाड़ी? मारुति, चलो 800 मान लो। और उसने ऐसी कृपा करी, अब कहते नहीं 800 नहीं लेना, बलीनो ले जाओ, होंडा सिटी ले जाओ, जरूरत नहीं, क्या है इसमें, क्या रखा है। मांगा था इतना, उसने दिया इतना। तो जब इतना आता है ना तब उसी को भूल जाते जैसे ने दिया। सीधी सी बात है, इंसान है ना, इंसान गलतियां करता ही है, भूल गई। उसने मांगा था मुझे एक संतान दे दे, बेटा दे दे, और उसने ऐसा इतना सुंदर बेटा दिया कि सब कुछ भूल गए उसके चक्कर में। उसके लाड़ प्यार में दीन दुनिया का खबर नहीं, उसको पता नहीं कि इसके नाम की जोत भी जगाने की। 5 वर्ष बीत गए। लेने वाला भले भूल जाए, देने वाला नहीं भूलता। एक दिन माँ ने हनुमान जी को याद किया, लंगरवीर को जाओ उसको याद दिलवा के आओ, उसने मुझसे बेटा लिया था, बेटा तो ले लिया, मुझे भूल गई। हनुमान जी आए, बच्चे के ऊपर छाया करके चले गए, उसको माता निकल आई, तेज बुखार हो गया। बच्चे को लेकर डॉक्टर को दिखा रही, बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर लेके पहुंचे तारा के पास। जैसे तारा ने देखा, कहते वो हो रही है, कोई बीमारी नहीं है, याद कर, कहीं ऐसा तो नहीं तूने मां से कुछ कहा भूल गई। जैसे इतनी बात कही उसको सब याद आ गया, रिवाइन हो गई, क्योंकि यही वो बात, यही वो जगह है जहां उसने मां से प्रार्थना किया था। सब कुछ याद आ गया, अब पछतावा हो रहा है, क्या करूं, कोई उपाय है तो बता। 5 साल हो गए। तो उसने एक लाइन भजन कही, भजन की लाइन मैं बोल देता, मेरे साथ बोलना। क्या कहा? इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जाऊं, इतनी मैं तुमको भूल जाऊं। मां इतना मत कर देना कि बस भूल ही जाए। क्या करना?
थोड़ी कमी भी रखना, थोड़ी मैं लौट के तो आऊं, इतनी कृपाना मैं तुमको भूल। इतना मत दे देना सब कुछ हट जाए। ये जरूर करना, ये प्रार्थना जरूर करना, भगवान ऐसा मत कर देना तुम ही भूल जाए। इसलिए उसने कहा अब कुछ है तो बता, कोई उपाय बता। तारा ने कहा एक काम कर, एक लाल कपड़ा ले, कुछ उसमें चावल रख, पीले कर, केसर में हल्दी में रख, कुछ पैसे रख, डल बना, किसी जागरण पार्टी वाले को देखे आ, तेरे घर में जागरण कर देंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। बोले सच्चे? अच्छा याद आ गया। बोले सच्चे दरबार के डल बनाया, जागरण पार्टी वालों के पास गई, सबने मना कर दिया हम तेरे घर में जागरण नहीं करेंगे। एक काम कर, कुछ पैसे दे दे, तेरे नाम का जागरण हम मंदिर में करवा देंगे। रुक्मणी ने पूछा ऐसा क्यों? आप जिसके नाम का जागरण कर रहे हो क्या ये भी ऐसे भेदभाव करती है? ये डल आपका ही है? आपने बांधा था इसे? पक्का? चेक कर लो। ये जागरण वालों को पता नहीं किसी और को उठा के लाया। भाई मैं क्या कह रहा, खोल के देख लो। बोले सच्चे दरबार की। डल बनाया, सबने मना कर दिया कि तेरे घर में जागरण नहीं करेंगे, कुछ पैसे दे दे, तेरे नाम का जागरण मंदिर में करवा देंगे। उसने भी एक सवाल पूछ लिया, क्या ये भी भेदभाव करती है क्या? यही है। खड़े जाओ साहब, आप आ जाओ, इसको ले लो, खोल लो। आपके मंडल, अच्छा मंडल वाले हैं ना ये, तो मंडल वाले हाथ लगा दो, एक बार हाथ लगवा दीजिए जो मंडल के सदस्य हैं। प्रिंसेस ग्रुप, बड़ा सुंदर नाम रखा है, प्रिंसेस ग्रुप। इंग्लिश सभी राजकुमारियां हैं। ये माँ महारानी की राजकुमारी, बहुत अच्छी बात। माँ भगवती की राजकुमारी जितनी भी हैं सभी उठ जाएं। उठना, खोल दीजिए। चलिए सुनते रहो। बोले सच्चे दरबार की। उसने जब पूछा क्या ये भी भेदभाव करती है, तो सबने कह दिया एक काम कर, इस डल को लेकर चली जा तारा रानी के पास, क्योंकि हम जागरण करने वालों की भी वो अध्यक्ष है। और महारानी यदि उसने तेरा ये डल ले लिया तो कल तेरे घर में जागरण करेंगे। डल लेके पहुंची तारा रानी के पास। तारा ने जैसे ही देखा डल, अपनी झोली फैला दी, लिया मुझे दे दे, चिंता ना कर। इसमें से थोड़े से चावल निकालिए, ऐसे घुमा दीजिए, यहाँ डाल दीजिए। बोले सच्चे दरबार की। उसने डल झोली में ले लिया। जब वो डल ले रही थी, वहीं बैठा हुआ सैना नाम का नाई जो राजा साहब की सेव किया करता था, दाढ़ी बनाया था, तब भाग के गया राजा साहब के पास। राजा को बोला महाराज एक बात मुझे बताओ, आप धर्म की दुहाई बहुत देते। कल जब मैं आपकी दाढ़ी बना रहा था, आपके घर का पानी, आपके घर का साबुन जरा सा मेरे हाथों से आपके होंठों में लग गया, मुझे मारने के लिए खड़े हो गए, मेरा धर्म खराब कर दिया। एक बात मुझे बताओ, कल जब आपकी महारानी जाएगी वहां रुक्मणी के घर प्रसाद भी खाएगी, जागरण करेगी, तब तुम्हारा धर्म कहाँ जाएगा? राजा साहब कहते ना ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी महारानी तो पतिव्रता है। क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। पतिव्रता है। मेरी रानी तो पतिव्रता है जी। हाँ, जब भी तो कह रहे मेरी रानी पतिव्रता है, वो भरोसे में बिल्कुल विश्वास है उसको, वो नहीं जाएगी क्योंकि वो पतिव्रता है। अच्छा आप लोग भी होंगे, एक बार हाथ उठाएं। पतिव्रता। गलत सवाल हो गया। मुझे सच्चे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझो उस बात को। देखो समझने वाली बात है, इसको समझना चाहिए। विश्वास कैसा होना चाहिए? तो देखो वो बहन जी बैठी ना, ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आप भी होंगे, तो उनका हाथ उठा। भरोसा ये
पतिव्रता की शादी हुई, अपने ससुराल गई, पति की सेवा करती, सास ससुर की देखभाल करती है, अपने उस परिवार को और अपने मायके को दोनों को देख के रखती, संभाल के रखती, यही पतिव्रता। इससे ज्यादा कुछ है तो आप लोग नहीं करते इतना, फिर इतनी सोच क्यों पड़ेगी? अब वो हाँ नहीं करेंगे तब तक इंतजार देखते रहेंगे। चलो हे भगवान, चलो अच्छा। आजकल थोड़ा सा नियम चेंज हो गया, हमारे भैया बता रहे आजकल पतिव्रता नहीं, पति बरता, पति को खूब बरतो। सुबह उठते ही डोल पकड़ा, चल दूध लेके आओ, ले आए, और टाइम हो गया बच्चों को छोड़ के आओ, ये हो गया। और कोई नहीं, मतलब जितना काम ले सकते हो इससे ले लो, पति को बरतो, वो पतिव्रता। बोले सच्चे राजा साहब क्या, चलिए सुनिए कोई बात नहीं, ये भी समझना चाहिए। बोले सच्चे, आनंद आएगा। बोले सच्चे दरबार की। राजा साहब कह रहे मेरी रानी पतिव्रता है, लेकिन भरोसा उसको भी नहीं, मन में डर है ये जाएगी तो जरूर, क्योंकि मां की सच्ची भक्त नहीं है, ये जाएगी, क्या करूं ऐसा? पूछा कोई उपाय बता दे, मुझे नींद ना आई, जब तक सोऊंगा नहीं तब तक तो नहीं जाएगी। उन्हें हाथ पकड़ा, छोटी उन्होंने चीरा लगा दिया, नमक मिर्च और लगा दी, जब दर्द होता रहेगा आपको नींद नहीं आएगी। राजा साहब महल में पहुंचे, दिखाई दे शिकार खेलने गया था, चोट लग गई मुझे, एक काम कर पटका सिराना दे ताकि मुझे नींद आ जाए। रानी समझ गई, उसने मां से प्रार्थना किया, मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए, जागरण तेरा नहीं तो जागरण नहीं होगा। मां ने ऐसा चमत्कार दिखाया, ऐसा चमत्कार दिखाया, ठंडी ठंडी हवा चला दी, राजा साहब सो गए। सिर के नीचे लगाया सिराना, देखा खिड़की खुली हुई, इसी खिड़की सारी अपने साड़ी को रस्सी बनाई, नीचे उतरी, पहुंच गई रुक्मण के घर जहां जागरण हो रहा था। रास्ते में चोर मिले, चोरों ने झपट्टा मारा, पाजेब गिर गई, कीमती सोल का पल्लू फट गया, लेकिन रुके नहीं हो। पीछे राजा साहब की भी नींद खुल गई, देखा कोई यहाँ नहीं है, देवी जी गायब है। वो भी उसी रास्ते से नीचे उतरा, भागता जा रहा, चोर मिले, उन्होंने बताया आपकी रानी वहां रुक्मण के घर गई है। रुक्मण के घर पहुंचा, राजा देखा एक बंद कमरे में से आवाज आ रही है, जय माता जय माता दी। अभी बोलो, फिर से बोलो, आवाज आ रही है, क्योंकि पहले जो जागरण होते थे बंद कमरे के अंदर हुआ करते थे। उस जागरण में मांस बकरा का प्रसाद वितरण किया जाता था, एक जिंदा बकरा काटते, उसी के मांस का प्रसाद बनाते, फिर आपस में बांटते, हड्डियां इकट्ठी करके उस पर गंगा जल का छींटा लगता, मंत्र पड़े जाते, बकरा फिर से जिंदा होता। जब तक जिंदा ना हो तब तक जागरण संपूर्ण। वो होता था जागरण काली माता के नाम का। बोले सच्चे। राजा साहब देख रहे चारों तरफ, सुनाई तो दे रहा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, कोशिश कर रहा दिख जाए दिख जाए दिख जाए। दरवाजे के पास आया, खड़ा हुआ, पहले जो दरवाजे थे तो फट्टे लगे होते थे, उसमें थोड़ी जगह थी, झांक के देखा, उस समय भक्तों ने प्रसाद ले रखा अपनी झोली में। तारा रानी प्रसाद ले रही थी। प्रसाद क्या था? मांस बकरा का प्रसाद। झोली में तारा रानी ने प्रसाद लिया, झोली समेट ली, खाया नहीं। भक्तों ने कहते महारानी आपने नहीं ग्रहण किया, हम कैसे खा सकते? कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, ये प्रसाद तो मेरे राजा का है, अब मेरा हिस्सा मुझे दे दो। वो पतिव्रता है, पहले अपने पति का ध्यान रखती। बोले सच्चे। प्रसाद लिया, उसने ग्रहण किया, सभी भक्तों ने खाया, दरवाजा खुला, जैसे बाहर निकलने लगी, राजा साहब बाहर ही खड़ा था, वही रोक लिया, रुक जा, दिखा तेरी झोली में क्या है। तो उन्होंने तो पहले देख रखा, दिखा तेरी झोली में क्या है। रानी मना करती, राजा जितना कर मेरी झोली ना देख, मेरी झोली में मेरी मां का प्रसाद है। राजा कहता मुझे पता कौन सा प्रसाद है, दिखा दे, नहीं तो मैं तेरा ही प्रसाद बना। भगवती का ध्यान किया, प्रार्थना किया, और एक बार फिर मां को याद करते करते झोली खोल के दिखा दिया, देख। राजा ने देखते उसकी आंखें फट गई, ये क्या हो गया? अभी तो मैंने देखा था इसमें मां समुद्र का प्रसाद डाला गया, इसमें पंचमेवा बन गया, जिसको हम बाटे का प्रसाद कहते। बोले सच्चे। 5 प्रकार का मेवा बन गया। राजा हैरान परेशान कहते ऐसे कैसे हो गया? इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, ये कोई भक्तनी शक्तनी नहीं है। कौन है? ये कोई जादूगर नहीं है, जादू टोने वाली हुई है, इन्हें जादू टोने से प्रसाद बदल दिया। रानी कहती कोई जादू टोना नहीं है, ये मेरी माँ की शक्ति है। राजा कहता अगर शक्ति है तेरी माँ की तो मुझे दिखा, तेरी शक्ति मैं देखना चाहता हूँ। मना करने के बाद भी राजा नहीं मानता, किसी को पीछे, बिल्कुल पीछे लेकर चली जा, पीछे से बाटी थोड़ा थोड़ा देना ताकि पूरा हो जाए।
बिल्कुल पीछे जाओ, पीछे से बांटते हुए आना। बोले सच्चे। हाँ जी, कहाँ थे? सब सुन लिया आपने भी। सर बोले सच्चे दरबार की। रानी कहती है मेरी मां की शक्ति है। राजा कहता है तेरी मां की शक्ति है तो अपनी मां से बोल के शक्ति मुझे दिखाए, मैं देखना चाहता हूँ। रानी ने कहा राजा अपने महल में जागरण करवा, देखना है ना, महल में जागरण करवा, वहां देखना। जागरण में प्रसाद का समय हुआ। रानी ने कहा राजा तेरे पास एक घोड़ा है, नीला घोड़ा, जा उसको लिया, उसका शीश उतार, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसी मांस का प्रसाद बना। राजा घोड़े को मंगवा लिया, उसका प्रसाद छोटे छोटे टुकड़े करके प्रसाद बना दिया। बेटा एक साइड में आ जा। बोले सच्चे। रानी कहने लगी राजा तू चाहे कितना भी प्रेम करता हो इस घोड़े से, तेरे मन के किसी किसी कोने में है जानवर था, पशु था, दूसरा आ जाएगा। तेरे पास एक बेटा है 5 साल का, एक लौती संतान, जब उसको लिया, उसका भी शीश उतार, अपने हाथों से उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसके मांस का प्रसाद बना। बच्चे को बुला लिया राजा ने, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले, पानी में धोना, उसके मांस को पतीले में रखा, जैसे चूल्हे पे रखा। तारा रानी दिया सलाई उठाती, माचिस को उस पे चूल्हे में आग लगाओ, तब तक राजा ने हाथ पकड़ लिया। बस अब नहीं, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तेरी माँ की शक्ति। कहाँ तेरी माँ की शक्ति? नजर नहीं आता। अगर इस माँ में शक्ति है, इसको बोल इस चूल्हे में अग्नि अपने आप प्रज्वलित होना चाहिए, तो इसमें आग नहीं लगाएगी। तारा रानी हाथ जोड़कर बैठ गई। माँ ज्वाला जी का आह्वान करती, या देवी सपुत्र सुज्वाला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अगम की ज्वाला साक्षात ज्वाला माँ तो चूल्हे में विराजमान हो गए। सच्चे। जब प्रसाद कई घंटों बनना था, चंद मिनटों बन के तैयार हो गया। राजा कहते ये भी बन गया, पता क्या करूं? रानी ने कहा राजा इसको 5 भागों में बांट दे। दोनों को मिला और 5 भागों में बांट दे। 5 भागों में बांटा गया। एक उठा, मां को भोग लगा, भोग लगा। अब ये प्रसाद बन गया है। घर में जब भोजन बनता, जब तक भगवान को निवेदित नहीं करते तब तक खाने योग्य नहीं होता। अब ये प्रसाद बन गया है, दूसरा हिस्सा मुझे दे दे, ये मेरा है। तीसरा हिस्सा उठा और खुद खा। राजा ने जैसे उसको पहली डेली उठाई, उसमें से बच्चे की छोटी उंगली की आगे हाथ में छोटी सी अंगूठी पहन रखा। बच्चे ने उसको देखते राजा की ममता जाग पड़ी। पूरा इतिहास घूम गया, मेरा एक ही बच्चा था, मैंने अपने हाथों से मार डाला उसको, ये क्या कर दिया मैंने, मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। राजा रोने लग गया। तारा को पूछता, तारा तूने जानबूझ के ऐसा किया है, मेरा बच्चा मरवा दिया, तूने ऐसा क्यों किया? तारा कह रही राजा मैंने तुझे कितनी बार मना करा था, तू मानता नहीं। अब जब नहीं मानता तो इस माँ पे भरोसा कर। मुझे एक बात बता, जब तूने पूजन करवाया, सभी 33 कोटि देवी देवताओं को एकत्रित किया, स्थान दिया, तूने अपने पितरों का ध्यान किया था? राजा साहब भूल गए। और आपको सबको पता होगा, भगवान रूठ जाए, गुरु रूठ जाए, लेकिन जब पितृ देवता रूठते तब भगवान मालिक बोले सच्चे। ये क्या है? ये सिक्का है? मुझे लगा बिंदे लिखी। चलो अच्छी बात है। आओ बाबू जी, आओ खड़े हो जाओ। आप उसमें मिलाना नहीं। ये आपका अपना हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है। इसको चाहे 10 दिन में खाओ, लेकिन खाना आपने जेब में डालो। डाल दो। सिर्फ 2 मिनट। कितना टाइम हुआ? हाँ तो ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ। बोले सच्चे दरबार की गाँव जाना। हाँ कोई बात नहीं, बस 5 मिनट लगे। कलश दान करवाए पितरों के नाम से। रानी कहने लगी राजा ये चौथी प्लेट उठा, अपने अस्तबल में चला जा, जहां तेरा घोड़ा बना होता था, जाके देख घोड़ा है कि नहीं है। बेटा मुझे पन्नी दे दी बात। हाँ खाली पन्नी दे दी, मैं तो पन्नी कह रहा हूँ, पसा थोड़ी कह रहा हूँ। बोले ये आपके हिस्से में बैठ जाओ। चौथी प्लेट उठाया, अस्तबल में गया, घोड़े के पास तो देखा घोड़ा वहीं बंधा हुआ है। घोड़ा जिंदा हो गया, लेकिन राजा को भरोसा नहीं है। कहते मैं राजा की भी तो रानी, इसने दूसरा बंधवा दिया होगा। लेकिन जैसे ही घोड़े के पास पहुंचा, उसके प्रसाद से कपड़ा हटाया,
ढक्कन लगाया, देखा उसमें क्या बन गए? घोड़ा क्या खाता है? हाँ, अभी भी घास ही खिलाने लगे। क्या खाता है? चले, अभी आप सबको मिलेंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं सब घोड़े पुलिस अच्छे दरबार की चले में ऐसी शक्ति होती है, तालाब होना जैसे मर्जी खा कर दी। राजा साहब वापस आए, रानी कहने लगे राजा आखिरी प्लेट उठा अपने बेटे को बुला। राजा कहता तूने प्रसाद बदल दिया, जादू थोड़े से समझ में आता है। घोड़ा अपनी शक्ति से बंधवा दिया होगा, दूसरा मंगवा के वो भी समझ में आता है। बेटा कहाँ से ले आएगी? वो तो मैंने काटा था। रानी को वहां पर भरोसा है, राजा को नहीं है। रानी ने कहा राजा बुला तो सही, ना चाहते हुए भी बुलाया। हाँ, किसी और को ले आओ। बोले सच्चे आखिरी प्लेट ना चाहते हुए भी उसको पकड़ के राजा आवाज लगा रहा, बेटा सुंदर। कोई आवाज नहीं आई। फिर आवाज लगा, बेटा सुंदर। कोई आवाज नहीं आई। राजा निराश हो गया, अब नहीं आएगा। रानी समझ गई इसके मन में विश्वास की कमी है। रानी ने कहा राजा अपने दोनों हाथ उठा दिए, ऐसे उठा जैसे द्रौपदी ने उठाए थे। जब कोई काम नहीं आया तब भगवान काम आए। आपका मन करता आप भी उठा लो। ऐसे दोनों हाथ उठा के और जोरदार जयकारा लगाए, बोले सच्चे। जैसे उसने दोनों हाथ उठा के भगवती को याद किया और तब लाके चरणों से लपट गया। फिर पीछे करके तू कहां से आ गया? मेरा बेटा तो नहीं, अभी भी भरोसा नहीं। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। बेटा कहता पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? जब आपने तलवार उठाई थी मुझे मारने काटने के लिए, तलवार तो नीचे भी नहीं आई। उसी समय एक माँ आई जो सिंह पे सवार थे, मुझे लेके चली गई। झूले झुला रही, पकवान खिला रही, आपने से कर दिया। पहली हवा लगाई, माँ ने नीचे उतार दिया। दूसरी हवा लगाई, कहती जल्दी जोरो, पिताजी व्याकुल हो रहे। तीसरी हवा लगाई, मैं आपके पास आ गया। आपने जिसको काटा था वो मैं नहीं था। कौन था? आपके अहंकार को मेरी माँ ने कटवा दिया, आपके ही हाथों से कटवाया। वो जो काटा ना, आपके अहंकार को काट के खत्म कर दिया। बच्चे ने देखा पिता के हाथ में कुछ ले रखा, उस प्लेट को खींच लिया, उस पे से कपड़ा हटा के देखा उसमें क्या होंगे। बच्चों को क्या पसंद है? हलवा। छोले तो पसंद नहीं होते, हलवा ज्यादा पसंद आता है नहीं? छोले तो आपको पसंद होंगे ना जिनके दांत अच्छे हो गए। बच्चों को तो हलवा ही पसंद आता। अच्छा एक बार हाथ उठाओ जिनको हलवा पसंद है। आपको नहीं है? उठाओ उठाओ। दो दौड़े मिलेंगे आपको, एक खाने के लिए, एक ढकने के लिए। बोले सच्चे दरबार की। उस समय तारा रानी ने माँ भगवती से प्रार्थना किया, माँ यदि मैंने पूरी जिंदगी में तेरी सच्ची भक्ति क्षण की भी की है तो मेरे राजा को अपना दर्शन करा दे। उसी समय माँ प्रकट हो गई, आशीर्वाद दिया। आज के बाद जहां भी जागरण हुआ, जिस जागरण में तेरे नाम की कथा नहीं हुई, चर्चा नहीं होगी, उस जागरण को मैं कभी भी स्वीकार। जब से लेकर आज तक हर जागरण में ये तारा रानी की कथा सुनाई जाती है। सुनाने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन मूल कथा यही है। पता नहीं मेरी कथा कैसे लगी नहीं लगी, बाकी कथा तो आप लोगों ने सुना ही है। बोले सच्चे दरबार की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी तारा रानी की कथा। शुक्रिया। तो हमारे यहाँ ना चलिए रहना कभी कथा सुनने के बाद ना व्यास पूजन का एक परंपरा है, होता कि नहीं? आपको वचन ध्यान से सुना है तब मेरा हक तो बनता है, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं बोला, चिंता ना करो। सच्चे दरबार की। सभी खड़े हो जाओ। और सब खड़े जाओ। अच्छा ये बताओ आरती करनी है नवरात्रि पढ़नी है? उनको क्या पता? क्या करना पड़ेगा? पूछो किसी को पता है नवरात्रि में क्या करना? किसी को पता है? चलो व्रत माता रानी का नहीं होता, भक्तों का। कभी किसी ने देखा कि भगवान व्रत रखते हैं? सुना है किसी ने? बिल्कुल रखता है भगवान भी रखता है। लेकिन नवरात्रों में माता रानी का व्रत नहीं होता, व्रत भक्तों का होता है। कोई बातें नवरात्रे पढ़ेंगे, आओ मिलकर सभी आइए। आरती घुमाएंगे नहीं, आरती लेकर खड़े रहेंगे, सभी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। आरती उठा लो और ऐसे ही लेके खड़े रहना, लेकर खड़े रहो सभी।
और सभी मिलकर माँ से प्रार्थना करें। नवरात्रों का मतलब होता है माँ का श्रृंगार। कौन कौन से भक्त क्या क्या लेकर आए माँ भगवती को अर्पण करने के लिए, और माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती इसको स्वीकार करो। और मिलकर सभी ताली बजाकर मिलकर माँ के चरणों में अर्जी करें, माँ से प्रार्थना करें माँ